अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि खान चाहे शेर खाएं और शेर खाएं बिल्कुल खान शेर खाई। इस बार मैं मैनीटर्स पे बात करूंगा। नथिंग इज सीरियस। फिर अपने हिस्से का रिस्क भी ले रहे हैं ना, अब रात आप में हाँ, निकल और रहे हैं, रिस्क आप आप जा ले रहे रहे हो। वो हैं। आपको थोड़ा पूछ कर मैं आऊँ तुम्हें उठा के ले जाऊँ, ऐसा तो नहीं हुआ। आप गए पेल दिया। वो टाइगर को घेर के खड़ा कर लेते थे, जिप्सी आती रोको, आओ जी 200 रुपये टाइगर देखो, हाथी बैठा के ले गए, देख लिए वापस। अगर आसिफ सर अगर सामने से आ रहे हैं, अगर खानचा आ रहे हैं सामने से, तो समझ लीजिए 4 किस्से इस वक्त आपके पास, आपके बगल से गुजरते गुजरते आपको मिल जाने। गाय का खाल पहन के हाथ में चाकू लेके खेत में बैठा रहूँगा, शेर आएगा चाकू पेल दूंगा। अगर आप सफ़ेद पैंट पहने हैं तो पीला हो जाता है, यानी आप हक देते हैं, लोग लिटरली पॉटी कर देते हैं। पेशाब तो गारंटीड है। टाइगर घास नहीं खाता बॉस, उसकी मजबूरी है गोश्त खाना। ये भगवान का सबसे खूबसूरत बनाया हुआ एक जानदार चीज़ है। टाइगर सामने आ जाए ना, सिर्फ दहाड़ दे, सलमान खान 3 दिन तक उठेंगे नहीं, बेहोशी में चले जाएंगे, और मार दे तो ख़त्म। कोई ऐसा राजा पैदा नहीं हुआ टाइगर से लड़ा है, कंपैरिजन ही नहीं इंसान कोई का। सवाल ही नहीं है। अच्छा, यार अंदर क्या होता है टाइगर को, ऐसे बाहर मैंने हज़ारों बार देखा, अंदर से कैसा दिखता है। कसम खुदा की इतनी सी चर्बी नहीं थी। आपको फाड़ेंगे ना 8 किलो निकलेगा अंदर से, हमको फाड़ेंगे तो 20। ये दुनिया जब बनी तो ये दुनिया एक दूर तक फैला हुआ जंगल हुआ करती थी, लेकिन इतने सारे वक्त में इंसान ने अपनी बेशुमार ताकत से, अपनी लगन से इस दुनिया को वो बनाया जिसमें आज हम और आप रहते हैं, जिसमें वो सुनाता है लाखों करोड़ों सालों के तजुर्बे, उसकी कहानियाँ। तो उन कहानियों को आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अरसा जंगलों में गुजारा है, हम सब के प्यारे, और जिनके किस्से आप 3 ताल में, दूसरे मुख्तलिफ शोज़ में आप सुनते रहते हैं, जिनके किस्सों को आप सोशल मीडिया पर पसंद करते हैं। तो पेश कर रहे हैं खानचा उर्फ शेर खान। मतलब अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि खान चाहे शेर खाएं और शेर खाएं बिल्कुल खान शेर खाई। नहीं, ये बहुत दिनों से हमने प्लान किया हुआ था कि जंगल पे बात करेंगे। हाँ, मैं इसलिए बड़ा खुश हूँ आज कि आज हम आखिरकार इस फाइनली कर पा रहे हैं। जैसे वो आज मुझे गाना याद आ रहा है कि देर लगी आने में तुमको, शुक्र है शुक्र है आ ही गए, आ ही गया, वो दिन आ गया। तो क्योंकि पहला एपिसोड है तो अपने लिसनर्स को, व्यूअर्स को ये बता दें कि पहले शो में होने क्या वाला है। तो आप थोड़ा बताइए कुछ इसके बारे में कि शो में क्या होने वाला है। शो में वही होगा जो होता है, बातें करेंगे, लोगों से मुखातिब होंगे, आपसे मुखातिब होंगे। शो में ये है कि जंगल है, ये पूरा का पूरा जंगल की कहानियाँ होंगी मेरी। इसमें कोई ज्ञान जैसी चीज़ें हम नहीं देंगे कि ऐसे हो गया वैसा हो गया। हम बिल्कुल जो खांचा वाला दूधी रहेगा इसमें, दूधी के बिना तो खांचा ही नहीं है, और जब खांचा ही नहीं है तो फिर बात ही बेकार है। तो दूधी की जो बुद्धि है, मतलब मेरे अंदर, मुझे लगता है कि दूधी के लोगों ने बहुत प्यार दे रहे हैं। अब तो दूधी में दिल वाला लग हाँ, मैंने गया देखा आपने सोशल मीडिया पे लगाया था, बहुत बढ़िया लग रहा था। मैंने लिखा था कि दूधी में दिल वाला प्यार आ गया है, किसी ने डाला। कल भी 2 टीटी स्टाफ हमारे 3 तालिया भाई थे, मिले नीचे। उन्होंने बोला कि क्या अब आप 3 ताल में नहीं आएंगे क्या खांचा शेर खां के बाद? हम कि ऐसा कुछ नहीं है, 3 ताल पहला प्यार है, और खांचा तो प्यार के लिए जाने जाते हैं, तो प्यार को तो भूला नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन शेर खां भी उतना ही मज़ेदार रहेगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। हम इस तरीके से उसको बनाएंगे और पेश करेंगे। कोई ज्ञान नहीं होगा, मौज मस्ती की किस्से होंगे। और ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतने साल मैंने काम किया है कि अलग अलग तरीके के किस्से होंगे, जिसमें बहुत मज़ा आएगा। डे बाय डे हम इसको, और अभी तो मुझे और आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग किस तरीके से पेश करें। हाँ, ये तो बिल्कुल अभी हम डिस्कस कर रहे थे। जैसे ससुराल में पहला दिन होता ना, दुल्हन का पता नहीं होता कि किधर से कहाँ जाना है। दूल्हा भी डरा पड़ा, दुल्हन भी कि कौन आगे क्या करे वही। पर हो, हम भी कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ अच्छा होगा, हम निकालेंगे और रास्ते। और क्योंकि हमारे साथ जो शख्स है, इनके पास किस्सों की भरमार है। आप इनके साथ 2 घंटे बैठिए तो आपको 2 घंटे किस्से सुनाएंगे, और आप 3 घंटे बैठे हो 3 घंटे से किस्से सुनाएंगे, और नॉन स्टॉप चलते हैं किस्से। मतलब हमारे पूरे ऑफिस में इस वक्त जो लोग, दूसरा कैमरा टीम भी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो लोग सब जानते हैं कि अगर आसिफ सर अगर सामने से आ रहे हैं, अगर खानचा आ रहे हैं सामने से, तो समझ लीजिए 4 किस्से इस वक्त आपके पास, आपके बगल से गुजरते गुजरते आपको मिल जाने। तो हमने सोचा कि इन किस्सों को एक जगह दस्तावेज़ बनाया जाए, एक जगह सब लोग उसको सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने ये शो किया है। और जंगलों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खानचा का जंगलों का अपना एक एक्सपीरियंस है,
बहुत लंबी उम्र इन्होंने वहाँ बिताई है, बहुत लंबी ऐसा भी नहीं कि young- बुढ़ा गए, हाँ, मतलब मतलब हद है ऐसा यार नहीं। जमशेद भाई, आप तो लिए पड़े हो हमारी कि बड़ा लंबा अरसा बड़ा जैसे लग रहा है 50 साल जंगल से हम बनवास लेके आ रहे हैं। नहीं, मुझे तो यही बताइए कि आपने 70 साल जंगल में गुजारे बाकी जो है तो बहरहाल हमें बहुत मज़ा आने वाला है इस शो में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले से शुरुआत करें, क्योंकि शुरुआत देखिए राजा से होनी चाहिए, तो जंगल का राजा होता है शेर। तो हम शेर खान, शो का नाम भी है, तो हम बात करने वाले हैं, शेर पे ही बनता है, इसीलिए पहला एपिसोड इस पे बनता है। तो हमने बात करनी है आज शेर पे। तो आप आदमखोर। बताइए, शेरों से आपका कैसा रहा आपका, कभी आमना सामना हुआ, कितने पास से देखा, कितनी नज़दीक से देखा, कितना दूर से देखा, ये बताइए। मतलब ये आपको शेर का वो बताइए। हमें यार शेर को मैंने जितनी बार भी देखा है ना आज तक, मतलब जब भी आप टाइगर कोई भी देखेगा तो टाइगर को भुला नहीं सकता। मतलब एक बार अपनी माशूका को भुला सकते हैं, लेकिन माशूका से याद आया कि एक बार एक शेर ने अपनी शेरनी से कहा, ये बताओ मेरे से पहले तुम्हारे किस किस से रिश्ता था। तो शेरनी ने कहा, आप किस बात पे मुझे एक शेर याद आ रहा है। नहीं, शेरों का रिश्ता जो होता है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है मामला हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो उस पर खैर और भी चर्चा करेंगे, मतलब बातें करेंगे। तो किस्सा इस बार मैं सोच रहा था कि शेर खां का पहला एपिसोड है और सबसे ज़्यादा जो लोगों की डिमांड या सोच आदमखोर को लेकर के गलत फहमियाँ रहती हैं या जानने की वो रहती, जिज्ञासा होती है लोगों के मन में। तो मुझे लगा कि इस बार मैं मैनीटर्स पे बात करूँगा। और जब आदमखोर, जिसको हम कहते हैं आदमखोर शेर, तो सबसे जो मैंने विटनेस किया, मैंने खुद देखा, खुद भी शूट पे था, वो था कॉर्बेट का मैनीटर। ये बात है 2009-10 की। सुंदर खाल में एक मैनीटर आया, आदमखोर शेर, जिसने 6 लोगों को ऑफिशियली मारा और अनऑफिशियली मेरा मानना है 15 लोग निपटाए होंगे उसने, 15 से 20, क्योंकि कुछ पागल जो हो जाते हैं शहर में, उनको जंगल, मतलब शहर से बाहर ले जाते हैं। तो कॉर्बेट में रामनगर है, रामनगर से बाहर सुंदर खाल इलाका आता है, वहाँ पे छोड़े गए, वो दिखते नहीं थे। तो ये इलाका जो है सुंदर खाल का आदमखोर टाइगर जो था, बाघ जिसको हम कहते हैं, उसकी कहानी है। सुंदर खाल जो है वो कोसी रिवर के बैंक पे, यानी उसके किनारे बना हुआ बसा हुआ गांव है, जिसमें करीब आज की डेट में 2500 वोटर्स रहते हैं, यानी मोटा मोटा 3-3.5 हज़ार लोगों की आबादी वहाँ पे है अभी। और ये रामनगर फॉरेस्ट डिवीज़न में आता है। और रोड की इस तरफ, यानी अगर आप मेरी तरफ से देखें बाएं तरफ, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का इलाका शुरू होता है, यानी जंगल। अच्छा। तो ये प्राइम कॉरिडोर है टाइगर के आने जाने का। और वहाँ पे इंसान रह रहा है। इंसान को तो लगता है पहले हम फर्स्ट। अगर चांद पे भी जाके इंसान कूदे चुका है, वो हम फर्स्ट झंडा गाड़ दिए जा करके कि हम फर्स्ट। मुझे लगता है कि मैं सेंटर ऑफ द यूनिवर्स हूँ और मेरे इर्द गिर्द सब मेरा है ना, सब। अरे इनका बस चले तो रात में इंसानों का हवाई जहाज लेके सूरज में घुसने की कोशिश करते हैं कि ठंडा आ गया होगा, चलिए इसमें घुस लेते हैं। घुसपैठिया जो है इंसान है, जानवर और बाकी दुनिया में कुछ नहीं है। तो ये लोग बीच में खड़े हैं, सुंदर खाल। मतलब आप जा रहे हैं अपने घर के रास्ते में, सडनली आपको पता चले कि जो बीच के रोड है उस पर किसी ने ठेला खड़ा कर दिया, तब आप गुस्सा करते हैं ना, हटाओ ठेला, मुझे घर में जाना है। तो आपने टाइगर और मतलब कॉरिडोर के बीच में सुंदर खाल आ गया है। तो ये हादसा 2010 में शुरू हुआ और 2011 आई थिंक फरवरी में इनको मारा गया। मतलब फाइनली ऑर्डर पास हुए। तो मुझे एक किस्सा याद है कि पूरन करके एक लड़का था जो सुंदर खाल गांव में उसकी शादी लगी हुई थी, अपनी फियांसे से मिलने आया था। और मिलने के बाद घर से नहीं, भाई अपनी मंगेतर से मिलने आया तो बड़ा सभ्य तरीके से बिस्किट चाय पानी पिया, निकल लिया। फिर लगा होगा थोड़ा देर बात कर लेते हैं। तो सुंदर खाल के एज पे ही रुक करके फ़ोन लगा करके बात कर रहा था। उसको अपना टाइगर साहब आए और उनके लिए तो रबड़ी और मलाई की तरह इंसान होता है, रगड़ के खा गए उसी जगह। तो ये किस्सा वो हुआ। फिर चूँकि 6 हो चुके थे तो एक आध को तो माफ़ किया जा सकता है, लेकिन उनको फिर मारने का ऑर्डर हुआ और उनको फिर मारा गया। और वो नहीं, ये तो मैं बात कर रहा हूँ 2010-11 की। क्योंकि जब तक सुंदर खाल रहेगा वहाँ पे आदमखोर टाइगर बनना नहीं चाहता, उसको बनना पड़ेगा। टाइगर जानबूझ के नहीं मारा, आप उसके रास्ते में उसने आपको पेल दिया। तो अभी पिछले 2022 में भी हुआ था।
दो बंदे उसके आगे जाते हैं, टाइगर के आगे धनखड़ी गेट, मतलब मेन कॉर्बेट की एंट्री है, उसके आगे आप जाते हो तो मोहान एक जगह पड़ती है, मोहन वाला मोहान। वहाँ से दो लड़के आ रहे थे, एक का नाम अनस था और एक का नाम सफ़ीकुल या कुछ था। तो अनस बच गया था और जो दूसरे वाले थे वो साहब नहीं बचे। शफीकुल साहब नहीं बच पाए। सफ़ीकुल या कुछ नाम था, एनीवे अनस तो नाम इम्पोर्टेंट नहीं नाम है। इम्पोर्टेंट नहीं। दो लोग थे बाइक से, वो 8:30 बजे रात, वो भी ये जानते हुए कि जब प्राइम कॉरिडोर है, जंगल के एज है, तो रात को 8:30 बजे का है रिस्क ले रहे हो बाइक से, वो भी। टाइगर था, झाड़ में छुपा, वो कूदा, बाइक गिरी, वो अनस भागा और दूसरे वाले को उसने पकड़ लिया। अनस ने जब तक पुलिस वालों को बताया, वहाँ पे चौकी थी मोहान के पास, वन विभाग की, वहाँ गया वो तो लोग जब तक ढूंढने। वहाँ गया होगा तब तक तो कुछ नहीं, कहीं वो और चले गए। हाँ, एक आध हाथ बचा होगा, निपटा दिया फटाफट उसने, क्योंकि रात में तो नहीं, वो दूसरे हंसने, मुझे हंस, नथिंग इज सीरियस। फिर अपने हिस्से का रिस्क भी ले रहे हैं ना, अब रात आप में हाँ, निकल और रहे हैं, रिस्क आप जा ले रहे रहे हो, हैं, आपको थोड़ा पूछ के मैं आऊँ तुम्हें उठा के ले जाऊँ, ऐसा तो नहीं हुआ। आप गए, पेल दिया, खत्म। लेकिन ये आप जब बता रहे थे तो जैसे जंगल में जब शेर पकड़ता है किसी को, तो जैसे इसने एक बार खाया, तो क्या ऐसा होता है कि जैसे हम कहते हैं बिल्ली के मुंह में खून लग गया, तो क्या वैसा होता है कि आप उसने एक बार इंसान को खा लिया है तो उसे उसका जो गोश्त है वो बड़ा अच्छा लगा और उसने सोचा कि अब वो आदमखोर बन जाएगा? क्या इसकी संभावना होती है? अच्छा, वही सवाल जो है अपना तिवारी 3 ताल वाला नहीं पूछा, क्योंकि वो तो वेजिटेरियन है, तिवारी दुबे। आप चूँकि हैं तो इसलिए वो खून लग गया, टेस्ट मिल गया, जैसे बकरा और मुर्गे में फ़र्क होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इंसान एक बार वो मार लेता है तो उसको बहुत इजी प्रे, मतलब आसान से शिकार करने वाला, एक इंसान को भी जानवर ही समझता होगा ना, उसको थोड़ा पता है कि इंसान होता है। हाँ, तो सबसे आसान जानवर उसको इंसान लगता है उस समय, जिसकी जो भाग नहीं सकता। आप हिरन जितना तेज भाग पाएंगे? नहीं कितना भाग लेंगे? भाग लेंगे, अगर जैसे भागना हो आप भाग लेंगे। तेजी से कितनी देर भाग लेंगे? तेजी से कितनी देर? 15 मिनट नहीं, 10 अब मिनट 10 मिनट 7 मिनट में मुंह से खून बक देंगे आप, समझिए, ज़्यादा मत फैंटम बनिए। अगर पूरी तेजी से भागे 3 मिनट नहीं भाग सकते। हाँ, मतलब अगर फुल स्पीड से भागेंगे तो शायद नहीं भाग 3 मिनट भी नहीं, हाँ। 1.5 मिनट में तो फेफड़ा फट जाएगा और मुंह से खून बक देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी भाग नहीं पाता, प्लस टाइगर को ड्रैग करने में बड़ा आसान है। अब एक भैंसा मारता है, वो 300 किलो का होता है, इंसान 55 कितना होगा, मैं 60, अरे 70, चलिए 70 भी आराम से उठा के ले जाएगा। केशव होता तो और आसानी से, केशव 45-47 में होगा, 45 किलो का। तो खैर, तो उठा के ले जाना भी आसान है, खाना भी आसान है, भाग भी नहीं सकता। तो एक चॉइस नहीं कहूँगा, एक कंफर्ट, एक आसान प्रे होता है, इसलिए कर लेता। लेकिन टाइगर आदमखोर होता नहीं है बाय बर्थ, टाइगर नहीं होता, वो किसी वजह से बनता है। जैसे लोग ने कहा मैं मुजरिम नहीं बनना चाहता, हालात ने मुझे बना कोई दिया। माँ के पेट से आदमखोर नहीं पैदा होता। हाँ, जैसे कोई गुंडा माँ के पेट से गुंडा पैदा, हालात उसे बना देता है। फिल्मों में सुना जाता है हालात ने मुझे बना दिया, फिर मैं उधर चला जाऊँगा गुंडे वाले पे, जो मुझे भी हालात, मुझे हालात ने बनाया नहीं था, मैं हालात बनाता था गुंडा बनने के लिए। वो अलग बात है, बन नहीं पाया, जितना कर सका भरसक कोशिश की किया ना। उधर भी आपने, ऐसा हाँ नहीं है, वो हाँ, किससे हमने सुने हैं। वो तो सुना है। तो आदम कोई खोर होता नहीं, वो बन जाता। वो ऐसे बनता है कि कई बार बुढ़ापा एक वजह होता है। बुढ़ापे में जैसे लोग सठिया जाते हैं, तो टाइगर सठियाता नहीं, कमज़ोर हो जाता है, तो उसको लड़ना पड़ता है अपने टेरिटरी के लिए। टाइगर जो है अपने इलाके में रहना पसंद करता है, तो उस इलाके में बूढ़ा हो गया, कोई ताकतवर शेर आ गया, तो वो लड़ेगा तो हारेगा बूढ़ा शेर। बिल्कुल। दूसरे टेरिटरी में वो भी हारेगा, या तो मार दिया जाएगा, या वो भाग करके इंसानों वाले इलाके में आ जाएगा। तो वहाँ वो कुत्ते उत्ते के चक्कर में आता है, तो कुछ इंसान को भी उठा के ले जाता है। तो आदमखोर वैसे हो जाता है, कई बार वो जख्मी हो जाता है, उसके पंजों में कांटे गड़ गए, या अपाहिज हो गया। कई बार हिरन के सींग वगैरह लग जाते हैं, या परकुपाइन अटैक कर देती है, आँख फूट गई, कुछ हो गया। तो उस हालात में भी वो आदमखोर बनने के चांसेस होते हैं। तो जब आप सूरी साहब के साथ, जिनका जिक्र आप अक्सर करते हैं, उनके साथ जब आप उन दिनों शूट वूट कर रहे थे जंगल में, तो कभी ऐसा हुआ कि सामने आ गया वो शेर तो घबराहट हो गई हो कि अब लगाओ कि ये आखिरी बार है जब देखना है सामने से? नहीं, पूरे वाइल्ड लाइफ में मुझे कम से कम 8 साल मैंने एज ए प्रोफेशनल काम किया है। अच्छा। और वाइल्ड लाइफ में करीब 25 साल से मैं आना जाना, मेरा दोस्ती यारी रही है वाइल्ड लाइफ से। तो उस 8 साल में मुझे कम से कम
20-25 बार लगा था कि बस ये आखिरी है, 20-25 बार 20-25 बार कि ये आखिरी है, कि मैं इसको देख रहा हूँ या ये मुझे देख रहा है। अब तो आ रहा हूँ तेरे बारगाह में अल्लाह, पनाह दे देना टाइप से आवाज़ निकलती थी। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा रहा है कि आपको LIC की अपनी पॉलिसी नंबर याद आने लगती है कि बस ये आखिरी है। अम्मी अब्बू के चेहरे, बच्चे रोते भी लगते हैं, आपके दिखने लगते हैं। सूरी साहब और मैं उसी आदमखोर टाइगर के चक्कर में शूट करने हम कॉर्बेट में थे। तो चूंकि जंगलात वाले से हमारे अच्छे जान पहचान और संबंध अच्छे होते थे और लोग जानते थे कि हम लोग वाइल्ड लाइफर हैं और फिल्म मेकर हैं और सब अच्छे दोस्त यारी में रहते थे, तो हम भी गए और कॉर्बेट में ढिकली एक जगह है, वहीं पे होटल वगैरह है, रिजॉर्ट वगैरह, हम ढिकली में रुके थे और ढिकली से ही कुछ दूरी पे सुंदर खाल यानी आ जाता है। तो शाम का टाइम था, मैं और सूरी साहब होटल में अपना थे, फिर रात के करीब 8 साढ़े 8 बजे रहे थे। तो हुआ कि चलो बॉस एक सुंदर खाल का राउंड लगाते हैं। कहा साहब, सूरी साहब थोड़ा देवानंद के बहुत बड़े फ़ैन हैं। कहा साहब अच्छा एक एक राउंड लगा गए थे बॉस, और पीर बाबा का दम के हुआ पानी हम दोनों ने लिया हुआ था, थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में नहीं। उन्हीं की स्विफ्ट होती थी। हम गए तो एक एज पे हम रुक गए। तो जंगल वाले रात भर वहाँ पे पूरे रोड को ब्लॉक कर रखा था, मतलब मुहान से लेकर के, मुहान एक एज है और ये सुंदर खाल के एज है। तो उन्होंने बैरिकेटिंग कर दी थी, 6 बजे शाम को तो कोई गाड़ी नहीं जाएगी। अच्छा बट हमारी गाड़ी समहाउ, मतलब समहाउ क्या, हमारी तो जान पहचान थी। और पुलिस वाले हूटर रखे थे कि अगर थोड़ी सी भी टाइगर ग्राउलिंग या रोर करता था तो हूटर बजा देते थे। और कई गाँव वालों को एक ही घर में रखते थे वो, ताकि मतलब सेफ रहें। एक पर्टिकुलर एज पे हमने गाड़ी लगाई, सूरी साहब ही ड्राइव कर रहे थे और वहाँ हम खड़े अपना बैठे हुए, क्योंकि टाइगर बहुत दूर से सुन लेता है। और जंगल में आप रहेंगे ना, तो जब अंधेरा के मतलब वैसे भी दिन में भी जब शांति होती है तो आपको एक दूसरे की सांस की आवाज़ सुनाई देती है, धड़कन तक आपको फील कराएगा, जैसे साउंड प्रूफ कमरे में आपको रख दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जंगल में जब आप होते हो तो नहीं शांति मिलती है। हम बैठे हुए तो उधर से ग्राउलिंग शुरू हुई। तो भाई साहब करंट एकदम लगा सूर्य साहब। खान साहब बॉस यहीं कहीं है कि बिल्कुल लग रहा है, थोड़ा बॉस आगे ले लेते हैं जंगल के, मतलब जहाँ जंगलात के लोग हैं। उन्होंने गाड़ी रिवर्स करनी थी, गलती से बैक गियर लगा दिया। अरे तो पीछे गया तो पीछे नाला था, गाड़ी लटक गई। अब हम त्रिशंकुपुर में, ना ऊपर है ना नीचे, और डर ये लग रहा है कि नीचे गिरेंगे तो क्या होगा, क्योंकि रेस्क्यू के लिए कोई नहीं आएगा और बाहर आदमखोर है, अगर आप उतरे तो आगे आदमखोर पीछे खाई, मतलब कब तक मौत की खैर मनाई वाला हिसाब था। उस समय हम दोनों लोग बैठे, मतलब बैठे कि आधे लेटे आधे बैठे कि गाड़ी गिरेगी या टाइगर पे लेगा, कुछ ना कुछ तो आज होकर रहेगा। और सूरी साहब पे मैं पूरा फायर कि क्या कर दिया सूरी साहब आपने। इतने में एक ऑल्टो आई और उन्होंने कहा जय गर्जा देवी। गर्जा देवी हर जंगल में एक देवता या देवी होती हैं जिनको हम मानते हैं। तो कॉर्बेट में गर्जा देवी है, जंगल की देवी, जय गर्जा देवी। तो मैं भी जय गर्जा देवी। वो 4 लोग थे आए और सफ़ेद कपड़े में थे, सफारी सूट टाइप से पहने हुए। उन्होंने आया, गाड़ी को थोड़ा हेल्प करके उठा करके सही करके जय गर्जा देवी चले गए। सूर्य साहब खान साहब और कोई बात नहीं की उन्होंने? कुछ बात नहीं की, बस इतना ही। और ये मैं वैसे बता रहा हूँ मतलब। तो मैंने कहा, सूर्य साहब बोले खान साहब वापस चलते होटल। मैंने कहा चलो यार। तो हम करीब 10:30 से 11 बजे होटल आए। सूर्य साहब सोच रहे हैं खान साहब आज बच गया गुरु, कुछ भी हो सकता था। मैं सोच रहा हूँ वो लोग कौन है, कौन थे वो लोग। तो अरे कोई होंगे खान साहब, कोई हमारे किस्मत में था ये। मैंने नहीं बॉस, दिस इज समथिंग। सुबह मैं 7-8 बजे जब भी सुबह उठा पहुंचा, मैंने कोई सुपर नेचुरल कुछ था। हाँ, ये मैं मजाक नहीं कर रहा। तो मैंने कहा भाई गाड़ी गई, तूने कोई गाड़ी गई नहीं 6 बजे के बाद सर। वो एक ऑल्टो हुआ नहीं, मोहान भी चेक पोस्ट पे गया, यहाँ कोई ऑल्टो नहीं। उस दिन से मेरा गर्जा देवी पे पूरा यकीन है। आप कह रहे थे मैं जाता हूँ तो मैं वो भी मत्था टेकता हूँ। उस मंदिर में बगैर मत्था टेके मैं जंगल में नहीं जाता। ये वहाँ के सारे लोग जानते हैं, जितने भी गाइड ड्राइवर हैं, कि आसिफ भाई बगैर मत्था टेके आगे नहीं जाएं, घंटी बजाए उनकी मतलब आशीर्वाद लिए बगैर मैं नहीं जा सकता।
तो ये इंटरेस्टिंग किस्सा था। फिर जब वो मैनीटर को मारा गया था तो मुझे याद है लोग ऐसा जश्न मना रहे थे कि जैसे लग रहा था कि पता नहीं क्या मार दिया। हाँ, मैंने भी नोटिस किया है कि आदम शेर मरता है तो वो शोर मच रहा है, जश्न जश्न हो मनाते रहा हैं। है, क्यों? खाना पक रहा है। हाँ। मैं उस जगह पे खड़ा था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। पहली बार जब उसको मारा गया था, आई थिंक जनवरी में मारा गया था, एक गोली, तो वो उस पर असर नहीं हुआ। वो गोली लेकर के आगे निकल गया। उसको एक गोली कंधे पे लगी थी, यहाँ पे कोई असर नहीं हुआ। फिर जब ये उसको मारा था जो फियांसे के उसके पूरन को, तो फिर हर जंगल में ऑफिशियल हंटर होते हैं, शिकारी। अच्छा। तो लखपत सिंह रावत जो कि पौड़ी में रहते हैं, ऑफिशियल हंटर हैं, जिन्होंने 50 या 60 से ज़्यादा मैन ईटर लेपर्ड मारे हैं। अच्छा। और एक ठाकुरदत्त जोशी जो अपने आप को मिनी कॉर्बेट भी बुलाते हैं, वो भी ऑफिशियल हंटर हैं। काफ़ी बुजुर्ग थे, अब शायद नहीं भी हैं हयात में। तो इन्हें लगाया गया। पुलिस वाले भी थे, फॉरेस्ट वाले भी थे। तो जब गोली मारी गई तो पुलिस वाले भी थे, जंगलात वाले भी थे। जब टाइगर को गोली मारा गया तो वो गुस्से में जो रोर कर तो फिर वो हाथी पे लोग बैठ के गोली मार रहे थे ना, तो उसी हाथी से फिर उसका कंधा तोड़ा गया। ओहो। और फिर वो मरा। फिर उसको उठाया गया हाथी पे ऐसे लेकर के। इसकी इजाज़त मिल जाती इस क्रूरता की कि इतनी बुरी तरह से आप किसी को? देखिए उस समय तो लोगों का इतना रोष ये अनऑफिशियल होता है? ना, ये जो होता है इसको जंगलात वालों की अथॉरिटी के बिना आप नहीं मार सकते। और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होता है वो ही इसकी परमिशन देता है हर स्टेट में, एज पर द एक्ट 1972, कि उसको अगर लगता है कि ये लोगों के लिए ख़तरा है और इससे सच में बहुत ज़्यादा थ्रेट है तो आप ऑर्डर दे देता है कि शूटर साइड के ऑर्डर दे देते हैं। तो उसको ऑर्डर मिला उस बेचारे टाइगर के लिए और उसको मारा गया। जब उसको लेकर के हम लोग रामनगर में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर वहाँ गए तो पोस्टमार्टम होता है प्रॉपर, कोई भी टाइगर अगर ऐसे मरता है जैसे ह्यूमन में होता है हमारे में। तो जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो मैं वहीं बैठा। तो मुझे देखना था, क्या देखना था कि यार अंदर क्या होता है। टाइगर को ऐसे बाहर मैंने हज़ारों बार देखा, अंदर से कैसा दिखता है। कसम खुदा की इतनी सी चर्बी नहीं थी। आपको फाड़ेंगे ना 8 किलो निकलेगा अंदर से, हमको फाड़ेंगे तो 20। उसको 100 ग्राम चर्बी मुझे कहीं नहीं दिखी, सिर्फ मसल्स होता है उसमें। एक ताकतवर जानवर वो क्यों होता है? क्योंकि मसल से भरा होता है। कुदरत ने उस तरीके से उसको बनाया है। अंदर से कान वगैरह भी निकला जो उसने खाए थे। फिर उन टाइगर्स को क्या होता है, जला दिया जाता है। अच्छा। ताकि कोई उनके नाखून, स्किन या हड्डी को बेच ना सके, उनको तस्करी ना हो सके। और पूरे ऑफिशियल और लोगों के सामने जलाया जाता है। तो मैंने उसको वहाँ तक देखा, बट मेरे मन में एक ही सवाल था कि गलती उसकी नहीं थी, गलती सुंदर खाल की थी। मतलब 2 ट्रक आमने सामने आ रहा हो, जमशेद बीच में आ जाए तो गलती किसकी? जमशेद की है ना, काहे कूदे थे। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। हाँ, सुंदर खाल वैसे बीच में आ रखा है, उसमें टाइगर क्या गलती? बल्कि उनको बेचारे को परेशानी हुई रोज। दूसरा है सुंदर खाल के लोग, अब वहाँ पे लाखों टूरिस्ट आता है हर साल। अब क्या है, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है। तो वहाँ के जो लौंडे हैं रील्स वीडियो बना के खूब डाल रहे हैं। तो टूरिस्ट, आपको भी पता है यार, कॉर्बेट के इधर साइड में ना सुंदर खाल है, तो आप भी पहुँच जाते हो। वहाँ पे बिट्टू है, बबलू है, पिंटू है, सब बना रहे हैं। तो वो टाइगर क्रॉस को तो उसकी वीडियो बना के डाल रहे हैं। तो एक तरीके से आप जो रह रहे हो 3,500 जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं या 4,000, वो तो है ही, वो और लोगों को बुला रखे और देखो, करेक्ट, ताकि और प्रेशर बने। तो 2010 में 11 फरवरी 2011 में ये मैनीटर जब मारा गया था, तो उस समय भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इनको हटाओ, विस्थापित करो, लेकिन वो हटते ही नहीं। और जब मैंने देखा था मतलब 2004-05 की बात करूं, तब गिनती के 15-20 घर थे। 15-20 घर में कितने आदमी जोड़ोगे आप? 100 आदमी। अब वहाँ पे लोग 3,500 लोग, मैं कह रहा हूँ 2,500 तो वोटर्स हैं, तो 3-3,500 लोग हो गए। गवर्नमेंट का कहना है कि एक घर में अगर 3 आदमी हैं तो 10-10 लाख रुपए मिलेंगे, या 5-5 लाख रुपए प्लस एक जगह ज़मीन आपको मिलेगी। ये नहीं मानते। अब इन्होंने अपने रिश्तेदार, मामा, फुफेरे, चचेरे भाई जो इधर उधर बेरोजगार जो घूम रहे थे, सबको वहाँ बुला लिया। और कुछ नहीं, एक टपरी डाल दी, एक छपरी बना के रह रहे हैं। ये कहते हुए हम यहाँ के निवासी हैं जी।
अच्छा वहाँ के लेखपाल और ये सब लोग, आपको पता ही है हमारा सिस्टम कितना अच्छा है। 500 रुपये में तो आप अपना वो क्या डेथ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। हाँ हाँ, जिंदा रहते मरा हुआ आपको घोषित कर देंगे 500 रुपये में हिंदुस्तान में। तो वो उसको जोड़ भी देते हैं कि पिछले 8 साल से यहाँ रह रहे हैं, 6 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो कहने मतलब ये अच्छा। फिर उसके बाद क्या हुआ, ह्यूमन एक्टिविस्ट आ जाते हैं, इन गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, हम नहीं होने देंगे, हम लेके रहेंगे, बर्बादी टाइप से। तो वो उनको हटने नहीं दे रहे, तो कोर्ट ने फिर स्टे लगाया। तो अब मामला अभी भी कोर्ट में है। आई थिंक 2022 में आखिरी सुनवाई हुई थी इसके बारे में, बट ले दे के मामला वही है जैसे चलता आ रहा है। लेकिन जब आप बता रहे थे कि उसे बुरी तरह से उसे मारा गया परमिशन लेके, तो क्या मैन ईटर हो जाने के बाद मारना ही एक आखिरी विकल्प है, या उसका आपके हिसाब से और कोई रास्ता है? नहीं, मैन ईटर होने के बाद होता है कि आप उनको ट्रैंक्लाइज कीजिए और जू में डाल दीजिए। तो अमूमन जू में जितने टाइगर हैं सारे मैन ईटर हैं। अच्छा, मतलब जैसे मान लीजिए शकील अभी हराई ना करे, बदमाशी करे, तो शकील को ही उठा के बाहर फेंका जाएगा ना। हाँ सही बात। जमशेद, आसिफ को, अब जमशेद को तो नहीं। तो जो मैन ईटर होते हैं उनको ट्रैंक्लाइज किया जाता है, बेहोश, और जू में छोड़ देते हैं। तो उसमें भी होता है कि बिहेवियर को देखते हैं। मान लीजिए एक टाइगर गलती से भी किसी को मार देता है, तो एक ही बार में उसको मैन ईटर घोषित नहीं करते। गफलत में मान लीजिए कई लोग खेत में काम कर रहे हैं, टाइगर को छोटा सा लगा, कोई जानवर उछल गया उसी पे, टाइगर खाली उछल कूद जाए आप पे तो वैसे ही मर जाओगे, नोच के तो बाद में खाएगा, तो उसको माफ़ कर देते। लेकिन उसके बिहेवियर को देखते, 2 ठो मार दिया, 3 ठो मार दिया, तो फिर उसके बाद उसको ट्रैंक्लाइज करके। लेकिन विकल्प इसलिए कम है क्योंकि हमारे आज भी हिंदुस्तान में अच्छे जो ट्रैंक्लाइज करते हैं, जो बेहोश करने वाले लोग हैं, अच्छे वेटनरी डॉक्टर नहीं हैं। जैसे डॉक्टर पराग होते थे, जब ये मैनीटर वाला किस्सा था उत्तराखंड में, वेटनरी डॉक्टर कमाल के थे, बट हर जगह उपलब्ध नहीं होते, हर इलाके में नहीं होते। तो फिर ये होता हमारी दो यार, एक ठो मार देंगे, क्या फादर भी वेटनरी डॉक्टर थे। अरे वाह, जान के खुशी हुई। तो कभी आपको लगाया 1-2 डॉट? तो मैंने उनके पास देखी है बड़े बड़े इंजेक्शंस, जो घोड़े का इंजेक्शन था इतना बड़ा, पिक्चरों में देखा करते थे हम। वो मैंने तो अपने घर में देखा है। उनकी जो किट थी उसमें सब रखे रहते थे, और दूर दूर से लोग छोटे छोटे जानवर लेके आते थे, क्योंकि ये वेटनरी डॉक्टर्स कम होते हैं। हाँ वही में, तो इसी जब वजह वो अपनी क्लिनिक से घर पे होते थे, तब भी कहीं बहुत दूर से कोई पता करके आ रहा है कि भाई मेरा एक रैबिट है, इसका ये हो गया, इसका वो हो गया। तो हमने पूरी ज़िंदगी ऐसे देखा। लेकिन टाइगर वाले केस में भी सेम केस है, कम डॉक्टर हैं, तो आपके पास कोई, क्योंकि उसमें भी गन होती है ट्रैंक्लाइजर जी करने वाली, उसमें एक्सपर्टाइज चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर मात्रा में आपने डॉट मार दिया तो टाइगर मर सकता है जी। तो उसकी कमी की वजह से भी हमें ये फैसला लेना पड़ता है कि उसे हटा दो। और दूसरा तो जैसे अवनी टाइग्रिस थी महाराष्ट्र में, जिसने 13 लोगों को मारा था, याद है? उसको लेके कितने मूवमेंट चले थे, लोगों ने खूब मोर्चा निकाला, क्योंकि बच्चे थे उसके 2, उसकी कोई गलती नहीं थी, बट एट द एंड मारी गई। उस्ताद रणथंभौर का टाइगर होता था, टाइगर दिल्ली वाले में एक विजय नाम के था, विजय था, जिसने एक पकड़ लिया, जो वो तो अंदर ही कूद गया था, सेल्फी खींच रहा था कि नहीं सेल्फी नहीं, वो मेंटली डिस्टर्ब भी था, वो कूद गया था। तो वो तो खैर विजय जू का टाइगर था। उस्ताद रणथंभौर का टाइगर था, क्या मैग्निफिसेंट टाइगर था। मैं उसको डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई है, उस पर कभी अलग से बात करेंगे। उसने भी 2 या 3 लोगों को निपटाया था। लास्ट जो मारा था वो फॉरेस्ट गार्ड था, घीसू सिंह। वो भी कॉर्बेट के गेट से जब आप जाते हैं, सॉरी रणथंभौर, तो सवाई माधोपुर में पड़ता है ये। तो पहले एक एंट्री गेट आता है, फिर वहाँ से जाते 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 करीब 8 किलोमीटर के बाद गणेश टेम्पल आता है। फिर गणेश टेम्पल के बाद जंगल का इलाका शुरू होता है। अच्छा। तो वो गणेश टेम्पल बहुत इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ पे रिद्धि सिद्धि गणेश जी अपनी पूरी फैमिली के साथ होते हैं, तो मान्यता बहुत बड़ी है। अच्छा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आस्था वाली जगह है वो। मैं भी वहाँ पे भी माथा टेक के जाता हूँ। तो कहने मतलब अब जंगल में टाइगर नहीं दिखाता, यहाँ पे लोग थे, मतलब जंगल से बाहर आए, फिर 8 किलोमीटर आगे यहाँ मेन गेट के पास, तो वहाँ मेन गेट के टाइगर तो कहीं भी हो सकता है। तो चौकी थी, चौकी पीछे टाइगर था। तो घीसू सिंह जो थे बड़े चौड़ में जीप से रुकवाए, नहीं दिखा क्या? टूरिस्ट बोले नहीं, ड्राइवर से इनके दोस्त, ये पीछे बैठा है, देख लीजिए। तो सब क्या बात करो, हाँ हाँ आइए आइए दिखाते हैं। अब जो वहाँ बैठा था टाइगर थोड़े कि तुम्हारा इंतजार करेगा। घीसू सिंह गए, टाइगर इधर खड़ा, तो हुमच पंजा मारा, बेदम हो गए, घिसा गए वहीं पे। तो फिर चूंकि जंगलात के लोग को मार दिया, एक्शन तो होगा, अब तो होगा। तो उनको पकड़ के सज्जनगढ़ राजस्थान में एक जगह है बायोलॉजिकल पार्क,
वहाँ ले आकर के उनको रखा गया। 2022 में उस्ताद नहीं रहे, मर गया बेचारा। क्योंकि मैं उसको फॉलो किया उसके बाद भी। उस्ताद मेरा बहुत प्यारा टाइगर होता था, मेरा नहीं हम सब का, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा, बेकसूर सज़ा दी गई। मतलब उम्र कैद सीधा होता है, जू का मतलब क्या हुआ, उम्र कैद की सज़ा। ये तो है। और गलती उसकी क्या थी, बस उस घिसो सिंह की गलती थी। मुझे इससे कोई सिंपैथी, मुझे इंसानों से कभी सिंपैथी नहीं हुआ। जब भी मैनेटर ने किसी इंसान को मारा है, मैं टाइगर की तरफ, जैसे ताऊ बंदर की तरफ हो जाते हैं, मैं टाइगर की तरफ हो जाता हूँ। उसकी गलती क्या है यार, टाइगर बीइंग टाइगर, टाइगर टाइगर है। वो थोड़े कि तुम इंसान हो, भाग, कुत्ते की तरह थोड़े भाग जाएगा, वो पेल देगा आपको पकड़ के साहब, ख़त्म कर देगा। तो टाइगर टाइगर है बॉस। उसको अगर अगर टाइगर ऐसी हरकत करे, मेरी निगाह में गिर अब सोचिए जाए। टाइगर कितना बड़ा है कि जब कोई बड़े बड़े अफसर जाते हैं किसी से में, उनको देखना होता है कि भाई साहब आए, उनको दिखना चाहिए शेर, तो शेर की मर्जी दिखेगा नहीं दिखेगा। नहीं नहीं, आप इस घूमते केस में रहिए। उल्टा होता है, क्योंकि जंगलात में वीआईपी कल्चर बहुत ज़्यादा है, जो कि पूरे हिंदुस्तान में है। जैसे बिल क्लिंटन जब इंडिया आए थे, तो रणथंभौर विजिट था उनका, तो आई वांट टू सी अ टाइगर। अब भाई यूएस से के लाया प्रेसिडेंट आया है, कहाँ से लाया क्या जाए। उस समय रणथंभौर में रेडियो कॉलर टाइगर भी होते थे, जिनको मतलब मॉनिटर करते थे आप। दूसरा, जंगल के लोग पेट्रोलिंग होते हैं, वॉकी टॉकी होता है। और टाइगर तो टेरिटोरियल है, जोन नंबर 1 में कौन सा टाइगर है, कितने टाइगर हैं। तो उसमें एक टाइगर को रात से घेरा करके रोका हुआ था, चारों तरफ जिप्सी लगा के। उस टाइगर का नाम था बम्बू राम। हाँ, बम्बू राम। बम्बू राम। रात से टाइगर वो बेहोश हो गया तो था। बम्बू लगा के टेका रोका गया उसे रात नहीं में नहीं, कैसे? उस टाइगर का नाम बम्बू राम था। चारों तरफ से जिप्सी से घेर करके उसको जाने ही नहीं दिया जाता था रात से। बिल क्लिंटन सुबह 11 बजे जाकर के, सॉरी सुबह 7 बजे 8 बजे जाकर उनको दिखाया, सर सी इंडियन टाइगर, ओह दैट्स ग्रेट, मैग्निफिसेंट, या बिल क्लिंटन। तो क्लिंटन के लिए एक टाइगर को इतनी देर रोका के जाता है। वैसे ही किसी कोई जज चले जाए, कोई बड़ा अधिकारी आ जाए, तो जंगल वाले टाइगर हाथी से घेर के दिखवा देते हैं। इनफैक्ट टाइगर शो होता था, जो अब बंद हो गया। लास्ट जो था वो कान्हा में मैंने देखा था। टाइगर शो क्या होता था, 4-5 हाथी, डोमेस्टिक हाथी, मतलब जो पालतू हाथी, वो टाइगर को घेर के खड़ा कर लेते थे। जिप्सी हाथी रोको, आओ जी 200 रुपये टाइगर देखो, हाथी बैठा के ले गए, देख लिए वापस, हैं आओ आ जाओ। लेकिन एक टाइगर को कितना स्ट्रेस हो रहा है यार, तो इसको क्रूअल्टी माना गया, तो हर जगह बैन किया गया। फिर लास्ट कान्हा में था, वो भी अब, हाँ कान्हा में ही मैंने देखा था, उसके बाद बंद कर दिया गया इसको। कि आप किसी जानवर बेजुबान को जबरदस्ती बांध के रखो कि आओ देखो ये टाइगर। लखनऊ के सूचना विभाग में एक हमारे फ्रेंड हुआ करते थे, जो बाद में अब कहीं ट्रांसफ़र हो गया, उनका नाम नहीं लूँगा, बट उन्होंने मुझे बताया बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा। कह रहे थे कि जब कोई बड़ा अधिकारी आता है ना, तो कोई जो जंगलात के अधिकारी हैं उस महकमे के, उन पर जिम्मेदारी होती है कि भाई उनको शेर दिखना चाहिए। हाँ, अब शेर के ऊपर हमें दिखेगा नहीं, तो कहते हैं कि कभी कभी ऐसा भी वो लोग करते हैं कि वो लोग किसी आदमी को शेर वेर का थोड़ा ऐसा कॉस्ट्यूम पहना के कहीं झाड़ी में खड़ा कर देते हैं। और वो हकीकत बता रहे थे कि ये किस्सा बिल्कुल हकीकत का किस्सा है कि उन्हें झाड़ी में खड़ा कर दिया और ये कहा कि पूरा नहीं दिखना है तुम्हें, वो थोड़ा सा दिखना है, कि थोड़ा सा दिख जाएगा और हल्का सा सामने आया, और सामने आते भी नहीं, छुपते भी नहीं, वाला जो शेर है उसी तरह आपको थोड़ा सा सामने आना है और भगा के सर वो दिखे सर, वो झाड़ी हिली, वो दिखे उधर, वो गया, फिर गायब हो गया। अब अगर आपको शेर पूरे सफ़र में नहीं दिखता है, मान लिया अगले 2 घंटे, तो उतना बुरा नहीं लगेगा आपको कि चलो थोड़ा सा दिखा था। अगर चलिए मैं मान लेता हूँ ये बात सही है, लेकिन इस पे ना मुझे एक जोक याद आ गया कि गांव में एक बार शेर आ जाता है, तो गांव वाले कहते हैं कि भाई तो बहुत अपत हो गया है, कुछ करना पड़ेगा। तो एक बंदा कहता है मेरे पास एक उपाय है। बोले क्या? बोले मैं गाय का खाल पहन के हाथ में चाकू लेके खेत में बैठा रहूँगा, शेर आएगा चाकू पेल दूंगा, शेर मर जाएगा। सब बोले ठीक। सुबह लोगों ने रात में खाल वाल पहना के चाकू को दे के खाल पहना के निकल लिए। रात बीती, सुबह लोग गए, देखे खून के छींटे, लोगों ने गोद में उठा लिया, वाह वाह शेर मार दिया, शेर मार दिया। बोला सालों ये बताओ शेर तो नहीं मिला, सांड कौन छोड़ा था खेत में? तो वो हाल उनका हो जाता है, शेर का खाल पहन के कोई हो नहीं। हो सकता है ऐसा हुआ होगा, बट यूजुअली किसी की हिम्मत नहीं है कि टाइगर वाली जगह पे ना ज़मीन पे कदम रख दे। वो जंगलात के लोग पेट्रोलिंग वाले होते हैं जो अपनी जान हथेली पे लेके करते हैं और मरते भी हैं। ट्रेंड लोग हैं, ट्रेंड लोग नहीं मरते हैं, ट्रेंड मरते भी हैं। टाइगर के सामने सारी ट्रेनिंग फेल,
क्योंकि टाइगर देगा पेल कोई ट्रेनिंग काम नहीं आएगी। तो टाइगर अपने मौज में रहता है यार, इसलिए बादशाह राजा उसको कहा नहीं, तो जाता है। जैसे मैं एक आम लोगों के हिसाब से पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि कोई कभी मजबूरी में कहीं आदमी कहीं जा रहा हो, जंगल से मैं ही जा रहा हूँ मान लीजिए, और सामने से मुझे शेर दिख जाए, तो आप क्या तो करें? ऐसे हालात में क्या करे आदमी? मतलब कुछ करें कि फिर जो वो करेगा उसको करने दे? फिर जो शेर करेगा वही करेगा, आपके हाथ में कुछ नहीं है। और अगर शेर दिख जाए तो यस, अगर आपको कुछ तो होगा, नहीं, मतलब नहीं, हाँ कुछ तो होगा आपके हिसाब से। टाइगर अगर आपके सामने आता है तो एक ही ऑप्शन होता है, जितनी जोर से हो सकता है चीखो, आट आट, और हाथ में अगर डंडा हो तो जमीन में पीटिए, तो शायद वो भाग जाएगा। लेकिन इसके चांसेस 50-50 है, क्योंकि अगर वो चीख दिया तो क्योंकि आप भाग उसकी जाएंगे। शेर की दहाड़ इतनी तेज होती है कि सीरियसली बता रहा हूं, मैं कभी सुनाऊंगा ये किस्सा, हाँ, अलग ये किस्सा है काफी कि मैं रात को 8 बजे दहाड़ा था और दूसरे दिन 12 बजे तक मुझे कान में सीटी बज रही थी और मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, बीइंग अ वाइल्ड लाइफर। और यूजुअली टाइगर जब चार्ज करता है, चार्ज मतलब अटैक नहीं, अटैक करने एकदम के लिए, आपके 1 हाँ, फुट की दूरी तक आता है, तो अगर आप सफ़ेद पैंट पहने हैं तो पीला हो जाता है, यानी आप हक देते हैं, लोग लिटरली पॉटी कर देते हैं, पेशाब तो गारंटीड है। अब ये एडल्ट लोग कि टाइगर चार्ज किया ना तो जिप्सी से उतर के भाग रहे हैं, और उस पर जिप्सी वाला और बदमाशी, 300 रुपया क्या सफाई कराना। तो टाइगर ने जब जब जिस पे चार्ज किया है, पेशाब तो निकल रहा है, निकला, टट्टी भी लोग कर देते हैं यार। पावर। मैंने मेजर और मतलब आर्मी के लोगों की बात कर रहा हूँ, टट्टी का एक कॉर्बेट का बड़ा मशहूर किस्सा है। एक आर्मी के कर्नल गए थे कि वेयर इज़ द टाइगर, मुझे देखना टाइगर टाइप से, तो वही जंगल वालों की साहब, कर्नल साहब आए दिखाना है, तो हाथी से उनको ले गया टाइगर एक पर्टिकुलर जगह होते, देख रहे हो ढिकाला चौड़ में, थोड़ा और करीब ले जाओ। उन्होंने बस साहब देख तो लिया, थोड़ा और करीब। टाइगर जब और करीब गया, टाइगर ने सिर्फ उछल के चार्ज किया था, मतलब टाइगर जो 12-15 फुट तक आराम से छलांग मारता है, जब वो उछला था और सिर्फ 4 के नीचे गिरा और भाग गया टाइगर। कर्नल साहब आए हैं, बैंड बदले हैं और जंगल से रवाना हो गए ढिकाला छोड़ के, हक दिए थे। तो टाइगर की ताकत को ना ये फिल्मों में दिखाना या किताबों में पढ़ना नहीं, टाइगर को जब आप सामने से देखते हो ना और उसको जब जानोगे आप, तो एक डायलॉग था कि साहब जानोगे तो जान निकल जाएगी, या तो निकल जाएगी या टाइगर निकाल देगा, जाएगी जान जरूर। तो टाइगर बहुत खूबसूरत जानवर है, बेवजह कुछ नहीं करता। उसे जिम कॉर्बेट साहब ने कहा था कि वो साधु है, और मैंने देखा यस वो साधु ही है, उसके अंदर कोई तुच्चा नहीं है वो कि ज़बरदस्ती किसी को मार दो, बेवजह किसी को परेशान करो, गंदगी में रहो, पॉलिटिक्स करो, कुछ नहीं। जैसे शेर की जो बादशाहत है वो सारे जानवरों को कबूल है ऐसा लगता है, क्योंकि आप ये देखिए कि शहर में रहने वाले जो जानवर हैं जिन्होंने शायद कभी शेर ना देखा हो, पर आप उनके सामने भी, जैसे लोग अक्सर प्रैंक करते हैं, एक बड़ा सा एक शेर जैसा वो रख के उसके डॉग के पीछे रख देते हैं और वो देखता है, वो घबरा जाता है। तो जिसने कभी नहीं देखा है शेर, वो भी शेर को देखता है तो घबरा जाता है। शायद ये कुछ जेनेटिक कुछ होगा कि टाइगर देख के अगर कोई नहीं घबराया ना, तो या तो वो दिमागी तौर पे कमज़ोर है, पैदल है, कुछ है, उसकी कुछ संरचना ही ऐसी है, कुछ है ऐसा। हाँ। और टाइगर पूरे जंगल को बैलेंस करता है। जिस जंगल में टाइगर नहीं होगा ना, वो जंगल बियावान सुनसान दिखता है, पेड़ होगा, पौधा होगा, सब होगा, लेकिन जान नहीं होगा जंगल में। वो इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी है। यस, टाइगर एक जानवर को मारता है तो उससे 1000 जानवर का पेट पलता है, पूरे एक इकोसिस्टम को चलाता है। करेक्ट। और अगर टाइगर नहीं होगा, जैसे कहा जाता है कि अगर टाइगर ख़त्म हो जाए जंगल ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जानवर हिरन वगैरह इतने बढ़ जाएंगे, हिरन, सांभर, नीलगाय, बाकी और भी जानवर जो ग्रेजिंग करते हैं, खाते हैं, पूरा जंगल ही खा जाएंगे, खा के ख़त्म, और जंगल नहीं बचेगा तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे, जानवर भी। तो टाइगर पूरे जंगल को बैलेंस करता है। एक हेल्दी जंगल में ही टाइगर रहेगा, जिस जंगल में टाइगर नहीं वो जंगल हेल्दी नहीं। तो टाइगर पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस करता है, अननेसेसरी नहीं, हमारी आपकी तरह कि 2 रोटी की भूख थी 4 रोटी ले लिए क्योंकि फ्री का मिल रहा है, वो सिर्फ भूख के बराबर खाएगा। पेट भरा है तो बगल से हिरन निकल जाते हैं उसके, बोलता तक नहीं बेचारा। अब भूख लगी तो लपेट लेता है, जितना सा है। अब भूख लगने पे हम आप भी, जैसे एक शेर की भूख कितनी होती है, जैसे मान लीजिए वो दिन में कितना खाना खाता है? टाइगर एक बार में यूजुअली 8 से 10 किलो गोश्त खा सकता है, और भूखे वो 8 से 10 दिन तक रह सकता है।
8 से 10 दिन तक। हाँ, बगैर खाए जिंदा रह सकता है। लेकिन आप ये देखिए कि ऐसा नहीं कि टाइगर उठता हो किसी को लपेट लिया। टाइगर कम से कम 10 से 15 अटैम्प्ट करता है, कोशिश करता है शिकार की, तो एक बार कामयाब होता है। कितना मुश्किल होता होगा। इनफैक्ट टाइगर के लिए मान लीजिए हिरन यहाँ खड़ा है और टाइगर यहाँ है, तो उसको यहाँ तक ध्यान रखना कि हवा जो हो ये इधर से इधर न चल रही हो, इधर से आ रही हो, क्योंकि इधर से बहेगा तो टाइगर की खुशबू लेते हुए वो हिरन तक चला जाएगा। और उनकी स्मेलिंग पावर, इसलिए टाइगर हिरन के कान देखा कीजिए हमेशा टिंग टिंग 360 में घूमते रहते हैं। एक तो आवाज़ सुनने के लिए और दूसरा नाक उनकी चलती रहती है। तो टाइगर को कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। दूसरा, टाइगर जब चलता है पूरा जंगल साउंड करता है, अलर्ट करता है एक दूसरे को, बंदर हो, चीतल हो, इवन चिड़िया तक चीखना शुरू कर देती कि भैया टाइगर साहब चल रहे हैं। अब वहाँ पे टाइगर जब चलता है, एक एक जानवर चिल्ला रहा है, तो उसके लिए हंट करना वैसे ही मुश्किल है। राइट। फिर 15 बार कोशिश करता है तो एक बार कामयाब होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद वो रोज ही कोशिश कर रहा होता है। एक जानवर मार लेता है, मान लीजिए बड़ा जानवर नीलगाय मार लिया, बाइसन भी मार लेता है टाइगर, भैंसे भी, जंगली भैंसे भी मार लेता है, तो उसका हो गया खाने का। वो बिल्कुल सड़े से सड़ा गोश्त भी खाता है, बदबूदार जिसको हम लोग कहेंगे, वो आराम से खाता है। उसको कोई पेट में हाजमोला और इनों की ज़रूरत नहीं पड़ती। या हाँ, कई बार टाइगर जब बदहजमी हो जाता है, इतना सेंसिटिव जानवर अपने आप में डॉक्टर भी होते हैं, तो वो वॉमिट कर देते हैं। हाँ। एक पर्टिकुलर घास होता है जंगल में जिसको खाते हैं। टाइगर तभी घास खाता है जब उसकी तबीयत खराब होती है। अच्छा। हाँ, तो वो घास खाएगा और फिर उसको वॉमिटिंग होती है, तो पूरा वो बाहर निकाल देता है उल्टी करके, और वो ठीक हो जाता है। बहुत ही शातिर नहीं कहूँगा, बहुत समझदार, चालाक। और टाइगर हमेशा घात लगा के, टाइगर कभी भी सामने से हमला नहीं करता। कैट फैमिली कभी भी सामने से हमला नहीं करती, घात लगा के पीछे से। तो ये जैसे वो फिल्मों में कहते हैं बुज़दिलों की तरह पीछे से क्या, अगर शेर है तो सामने से आ, तो शेर सामने से आता ही नहीं है। आ जाएगा ना। कई पिक्चरों में देखते हैं शेर से लड़ रहे हैं। हाँ, मैंने देखा कई फिल्मों में ऐसे वो 3-4, हाँ, वो एक 3-4 शेर जो हैं वो कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं, कुछ उस पर बहुत फनी लगी वो वीडियो देख के। अगर मान लो मेरे कौन है सब, मतलब मान लो सलमान खान, टाइगर जिंदा है, टाइगर सामने आ जाए ना, सिर्फ दहाड़ दे, सलमान खान 3 दिन तक उठेंगे नहीं, बेहोशी में चले जाएंगे, और मार दे तो खत्म। एक था टाइगर जो था बिल्कुल फिट उन पे बैठेगा, एक था टाइगर, एक हुआ करता था टाइगर। हाँ वही होगा। जबरदस्ती टाइगर को इंसान से कंपेयर करते हो यार, कि सामने से हाँ शेर का बच्चा है, शेर का बच्चा पीछे से ही आता है। और बता, ये बताइए इनकी ट्रेनिंग्स के बारे में, जो हम बात कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड भी अपने बात की थी, ये जो शेर की जो जब बड़ा हो रहा होता है तो उसकी ट्रेनिंग कैसे होती है, कौन उसको सिखाता है, कैसे हमला करना है, क्या करना है, क्या या वो जेनेटिक होता है, वो अपने आप ही सीख जाते हैं? देखिए जेनेटिक कुछ तो चीज़ें होती हैं, बट यूजुअली एक टाइगर की 2-3 प्रेमिकाएं होती हैं। अच्छा, ओके। यहाँ पे मैं आऊँगा टाइगर के कैरेक्टर पे। उनके लिए बेटी बेटा दूल्हा दुल्हन नहीं होते। अच्छा। मेल टाइगर मीटिंग करता है एक टाइग्रेस के साथ। टाइगर बाय द वे एक दिन में 20 से 25 बार मीटिंग करते हैं। और जैसे ही टाइग्रेस को लगता है उसने कंसीव कर लिया है, वो टाइगर से दूर चली जाती है। ओके। फिर वो बच्चे देती है। टाइगर के बच्चे जो पैदा होते हैं, प्रेगनेंसी के वक्त में शेर साथ नहीं होता मतलब? नहीं। ओके। वो जैसे ही कंसीव करेगी टाइगर से अलग हो जाएगी। और टाइगर को पता चल गया कि इसने मान लीजिए 3 बच्चे दिए, 4-4 बच्चे भी दे सकती है, 2, 3, 4 बच्चे भी दे सकती है एक टाइग्रेस। तो जो मेल बच्चा होगा टाइगर उसको मार देगा, क्योंकि आगे जा कर के वो उसके लिए खतरा बनेगा। टेरिटरी, उसके इलाके के लिए दावेदारी अपनी रखेगा और टाइगर से लड़ेगा। तो जब ये बड़ा होगा तो ये बूढ़ा होगा तो उसको मार देगा। तो टाइगर मेल बच्चों को मार देता है, फीमेल को छोड़ देता है, क्योंकि बाद में उनके साथ भी वो मीटिंग वगैरह करते हैं। तो टाइग्रेस जो होती है अपने बच्चों को लेकर हट जाती है और 2 साल तक अपने पास, 2 से 2.5 साल तक अपने बच्चों को साथ रखती है। फिर उनको ट्रेनिंग दे करके छोड़ देती। ट्रेनिंग में बड़ा मज़ेदार होता है कि वो टाइग्रेस अपने बच्चों को जब छोड़ती है कहीं पे, तो एक जगह रखती है कि यहीं रहना, मैं शिकार पे जा रही हूँ। तो बड़े प्यारे प्यारे आवाज़ उनके, मतलब साइंस होते हैं, वो साइन होते हैं उनके, अलार्म, कॉलिंग साइन। तो जब वो शाम में लौट के आएगी, जब वो आवाज़ देगी तो बच्चे आएंगे, वरना बच्चे वहीं मर जाएंगे। जब तक माँ नहीं आएगी तब तक वो हिलेंगे नहीं।
वो हमारी आपकी तरह बदमाश नहीं है, हमारे बच्चों की तरह हरामी नहीं है कि कितनों बच्चा बेटा ये नहीं कर ली बेटा वही करेगा। उनके बच्चे बड़े डिसिप्लिन होते हैं, हमारे नहीं। तो वो उनकी ट्रेनिंग होती है। फिर जो किलिंग इंस्टिंक्ट होता है, हंटिंग स्किल जो होता है, उसके लिए वो हिरन के छोटे छोटे बच्चे ले आती है, अच्छा, ऐसे ही पकड़ के जिंदा, और पैर तोड़ देती है ताकि भाग ना सके। फिर उन्होंने अपने बच्चों को बोलेगी कि मारो, तो बच्चे भी नोचना शुरू कर देते हैं। तो धीरे 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 वो एंड जो स्किल होता है वो होता है ये विंड पाइप को चोक करना। अगर टाइगर यहाँ से मारना सीख गया यानी वो ट्रेनिंग कंप्लीट है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग इनकी दुनिया सुनने होती में है। सब बड़ा क्रूर लगता है, लेकिन क्रूर क्यों? जैसे वो मिर्ज़ापुर में डायलॉग है ना कि जो एग्जिस्टेंस के लिए जो ज़रूरी है वही उसूल है। जो जीने का है, टाइगर घास नहीं खाता बॉस, उसकी मजबूरी है गोश्त खाना। चाहे जौन से क्या, वो सुअर भी खाता है, आदमी को, तो उसमें मजा वाला चीज़ नहीं है कि झटका हलाल। झटका तो वो खुद ही दे देगा। ठीक है, और हलाल भी खुद ही कर लेगा। झटका हलाल नहीं, सुअर और गाय नहीं, उसको सब चलता है, इवन इंसान भी चलता है, क्योंकि वो सिर्फ उसको एग्जिस्टेंस के लिए खा रहा हाँ, है, इसलिए वो अपनी एग्जिस्टेंस के टाइगर लिए कर रहा है। शौकीन नहीं है। हाँ। उसको और वो ये भी वो अपने पास स्टोर नहीं कर रहा है कि मैं स्टोर कर लूंगा तो मेरे पास ज़्यादा गोश्त होगा तो मैं ज़्यादा ताकतवर होऊंगा। अगर वो ये करे तो फिर वो गुनाह है। वो क्या कर सकता है फिर? पत सोचिए, जमशेद उठा के ले गया, आसिफ ढूंढने गए थे, हम ही को ले जाए। अब सामने आप हैं तो क्या करें? जमशेद को टाइगर उठा के ले गया, आसिफों को ले गया, सचिन को भी ले गया, हाँ। प्रतीक को भी ले गया, और इनको भी, शकील मियाँ को भी ले गया। पता वो आपका आधा हाथ खाया हुआ, आप लटक रहे हैं वहाँ पे एक ही अंगल बन के कि आओ बहुत अंधेरा छाया हुआ, तुम भी आ गए आसिफ, हम पहुँचे, हमारा भी पैर नोचा हुआ। ऐसा करने को टाइगर पूरे जंगल को हैक कर लेगा ना फिर तो ऐसा नहीं करता है। वो बैलेंस बनाता है, और खूबसूरत इतना है क्या बयां करूं। हाँ, आपने बताया एक बार टाइगर जब आप देख रहे होंगे, कोई डिप्रेशन का मरीज हो या दिल टूटा हुआ आदमी हो, टाइगर दिखा दीजिए, यकीन मानिए उसको कुछ होश हवास नहीं रहेगा। और बहुत साफ सुथरा रहता है, बहुत, आपसे और हमसे कहीं ज़्यादा, बगैर लाइफ बॉय साबुन के। वो अपने आप को जब वो हंट करता है ना, तो कीचड़ हो, पानी हो, रेत में, धूल में, घास में, कितना गंदा हो जाता है। हाँ हाँ, पूरा खून लग जाता है। बट आज ऐसे हंटिंग के टाइम पे सिर्फ, अदरवाइज आप टाइगर देखेंगे तो ऐसा चमकता हुआ दिखेगा ना, आपको लगेगा या अल्लाह भगवान मैं क्या देख रहा हूँ। मतलब इतना करंट, इतनी एनर्जी देगा कि मैंने क्या देख लिया है। यकीन मानिए आप में से कोई भी जू वाला टाइगर नहीं, जंगल वाला, जब देखोगे देखते रह जाओगे कि आपको देखकर देखता ही रह गया, क्या कहूँ, कहने को क्या रह गया, कुछ वजह ही नहीं। तो इतना खूबसूरत होता है कि ये भगवान का सबसे खूबसूरत बनाया हुआ एक जानदार चीज़ है जिसको आप कभी नहीं भुला सकते। और साफ, टाइगर हमेशा अपने आप को चाटता ही रहता है, कभी गंदी जगह पे नहीं बैठेगा। उस जिस इलाके में रहेगा साफ सुथरा होगा, वहाँ हर चीज़ होगा, पानी भी होगा, छाया भी होगा, घास भी होगा, साफ सुथरा होगा। और शेरों के आपसी जो इनकी टेरिटरी के लिए जो फाइट होती है वो कैसी है कि एक ही इलाके में, कहते हैं ना कि एक जगह पर एक ही शेर होता है, बट ऐसा नहीं होता होगा, मुझे लगता है कि नहीं, एक इलाके में एक मेल टाइगर होगा। हाँ। फीमेल 2-3 हो सकती हैं। अच्छा। जो कि उसकी गर्लफ्रेंड मेटिंग पार्टनर बन के रह सकती है। तो वो अपना टेरिटरी मार्किंग करते हैं, उसको बोलते हैं सेंट मार्किंग। हाँ। टाइगर ऐसे पूंछ उठा के स्प्रे करता है। हाँ। पेड़ पे ही। हाँ। या वो उसकी टेरिटरी हो गई, फिर तो मार्क करेगा, रोज रात में उसका काम है। हाँ। दिन में रात में जब भी वो मार्किंग करता है, तो कोई बाहरी टाइगर अगर आएगा तो वो सूंघेगा तो वो उसको लगेगा वो यहाँ पे है, तो वो लड़ने के लिए आएगा। तो जंगल को उसूल है, जो जिसमें जितनी ताकत है जंगल उसी का। हमारे आप इतने नहीं रजिस्ट्री हो गई वहाँ रजिस्ट्री के चक्कर कुछ नहीं है, यू हैव टू प्रूव, सीधे ठप्पा लग जाता है। हाँ, तो जैसे जैसे टाइगर बूढ़ा होता जाता है वैसे वैसे उसका जो वर्चस्व वो कम होने लगता है। और जो डोमिनेंट मेल होगा, जो ताकतवर होगा, जिसकी ताकत, उसी का जंगल। बड़ा सैड होता होगा ना कि क्योंकि इतनी ताकतवर जिस आदमी के या जिस जानवर की कि जिधर से वो निकल रहा है उधर से आवाज़ें, शोर, बंदर चीख रहे हैं, एक ताकत का एक समझ लिए दरिया बह रहा है जब वो चल रहा है, और वही जब एक बार बूढ़ा हो जाता है तो शिकार के लिए जब मोहताज है, क्या अजीब कैफियत होती होगी उस दौरान। यार बुरा तो ये लगता है बेटा ही बाप को मार के निकालता है। तो इस पे मैं और भी सुनाऊंगा, बहुत सारे ऐसे टाइगर्स हैं अलग अलग जंगल के जिनके ऊपर मैंने फिल्म। पर ये बताइए कि आपकी इधर दुद्धी में है कुछ शेर वेर उधर जंगल की तरफ? कुछ नहीं, शेर छोड़िए, हिरनों नहीं दिखते, सब चचा बाबा हमारे मार के खा गए क्या मैं बताऊँ, हाथी नाला जाएंगे, नाम है हाथी नाला। हाँ। अब नाले रह गया,
ना हाथी है ना हिरन है, सब यही चचा मैं बाबा देख रहा शिकार। था सोशल मीडिया पे बहुत लोग आपको फोटो खींच के दिखा रहे थे कि वो वहां से गुजर रहे हैं हाँ, दुद्धी हाँ। से, दुद्धी के ब्रांड दुद्धि के एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर। अच्छा किसी ने कल यूएसडी डाला, अच्छा यूनाइटेड स्टेट ऑफ दुद्धि। हम कहे ये तो हद ही है यार। तो पहले शिकार जायज़ था, तो हमारे घर वालों ने खूब मारे, इतने मारे कि जंगल ही खाली कर दिया, टाइगर तो था ही नहीं। तो पूरा दुद्धि से, हाथी नाले से दुद्धि का इतना खूबसूरत पैच है 20 किलोमीटर का कि मज़ा आ जाएगा। बीच में कोई घर ही नहीं है, आबादी ही नहीं है, रोड के किनारे जंगल ही जंगल लेकिन सन्नाटा व्यावान अगेन, क्योंकि टाइगर नहीं। अब वहाँ पे लकड़ बग गए हैं एक दो, वो भी बूढ़े से दिखते हैं, जैसे वो रोदा काका टाइप से नहीं चला रहे हैं, रामू काका टाइप से। एक आध तो वहाँ हाइना दिखता है जिसको लकड़ बग्गा हम लोग कहते हैं। मैंने एक दो बार हाथी नाला के बीच में देखा, बहुत बूढ़ा सा है, मेरे ख्याल से अकेले जी रहा है, कभी निकल लेगा। एक दो हिरन कभी कभी दिख जाते हैं, अब आने शुरू हुए हैं, वो भी सरगुजा डिस्ट्रिक्ट से होकर के। बट उतने बड़े जंगल में अच्छा खासा एक मुझे पोटेंशियल दिखता है, क्योंकि पानी भी है, सब कुछ है। लेकिन आपने जब इतना मार मार के ख़त्म ही कर दिया, सब मार के उसको खा गए लोग। हमें चचा बाबा जाते थे, एक तो हमने शिकार विकार के बहुत शौकीन बहुत, हमने बताया था हमारे एक चाचा थे लल्लन खां, वैसे उनका नाम इस्लाम खान था, घर का नाम लल्लन। बगैर शिकार किए उनको नींद नहीं आती थी, तो आखिरत में उनकी किडनी फेल हुई और ज़बरदस्त तकलीफ़ में थे, दिल्ली एम्स में भी थे। और हमसे कहे कि बेटा हमको लगता है जो इतना बेज़ुबान जानवरों को मैंने मारा ना, उसकी अल्लाह हमको सज़ा दे रहा। तो शायद मुझे लगता है कि वो खुद उनको एहसास हुआ, जानता है क्या है, तो वो मुझे सज़ा मिल रही है। लेकिन उस समय शौक होता था, उठाए धाड़ धाड़, वो एक शौक भी है और उसमें एक ताकत का प्रदर्शन भी है। हाँ कि हमने शेर मारा है, वो पुरानी तस्वीरें आपको याद अरे होंगी। यहाँ 3 थप्पड़ अभी हमको कोई मार दे, आप ही उठ के मार दें, आपको लोग आज हमने क्या काम किया, आज 3 रैपट जड़ दिए, शक्ति का प्रवाह, शक्ति दिखेगा अपने अंदर। तो ऐसे ही जानवरों को मार के लोग सोचते थे कि हमने बहुत बड़ा काम कर वो दिया। तस्वीरें देखी होंगी ना जिसमें राजा महाराजा पैर रख के शेर के ऊपर खड़े हुए हैं ना, और कायदे से शेर खाली हिल जाए ना तो राजा साहब हक देंगे। अच्छा ये फिर पॉसिबल नहीं है कि एक आदमी निहत्था शेर को मार सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि हमने सुना है बहुत पुरानी कहानियों में राजा महाराजाओं की जो तारीखें लिखने वाले लोग, उन्होंने लिखा है उसमें कि भाई फला इनमें इतनी ताकत थी कि इन्होंने जिंदा शेर को मार दिया था निहत्थे। किसी का बिना नाम लिए मैं कह रहा हूँ सब अव्वल दर्जे की, मतलब अव्वल दर्जे की, चाहे जौनों राजा रहे हों कहीं के भी, ठीक है ना। कि वो राजा मिलो शेर को फाड़ के 2 टुकड़े कर दिए, अरे पावरोटी नहीं है, कैसे पकड़ो फाड़ देंगे, टाइगर दहाड़ देगा ना तो बड़े से बड़े राजा हक देंगे। ये कोई ऐसा राजा पैदा नहीं हुआ टाइगर से लड़ा है, कंपैरिजन ही नहीं है इंसान का, सवाल ही नहीं है। अच्छा हम किसी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि लोग आहत हो जाएंगे, बट दुनिया के कौनों राजा हो, कितना बड़ा भाला और तलवार हो ना, वो टाइगर से हाथ से नहीं लड़ पाए होंगे, नहीं लड़ सकते, दिस इज इम्पॉसिबल। तमाचों में लड़ रहे हैं, हाँ चल रहा भगवान दो थप्पड़ मार रहे हैं आप, और टाइगर आपको देख कर मत मारेंगे, मत मारिए राजा साहब, छोड़ दिए राजा साहब गुस्सा है, फाड़ दिए। और ऐसा भी कि पूंछ से पकड़े पूरा शेर को ऐसे घुमाए के राजा साहब फेंक दिया। अरे टाइगर टेडी बियर थोड़ा लग रहा है क्योंकि पूंछ उड़ा, जो कार के पीछे रखा रहता है एक छोटा सा डॉगी होता हाँ, है, वही ऐसे ही सॉफ्ट टॉय। मेरे ख्याल से राजा लोग रात में सूखा नशा सस्ता नशा करते होंगे और वही उनके सैनिक वाली टेडी बियर वाला शेर रख देते, राजा ये शेर ये पूंछ पकड़ा घुमा के फेंक दिया राजा साहब। नहीं फिर ऐसा कभी हुआ भी नहीं होगा, वो तो लोग जब बाद में लिखते हैं उनके दरबारी लेखक और राइटर वो सब टाइगर को हाथ से लड़ना, हाँ टाइगर का शिकार करते थे भालों से, तीर से, बाद में बंदूकों से भी, बट निहत्थे टाइगर से लड़ना मतलब दुनिया को कोई आदमी नहीं लड़ सकता, दुनिया को कोई नहीं लड़ सकता। तो ये बिल्कुल किंवदंतियाँ हैं जिन पर बिल्कुल मेरा कोई यकीन नहीं है और किसी को करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कोई यकीन करके किसी के अंदर खून गर्म है जाग गया तो बस शेर के सामने जाएगा। वो वाला जोक था ना कि मेरे दादाजी जा रहे थे, सामने टाइगर आ गया, फिर मेरे दादाजी 1 कदम बढ़े, फिर शेर भी 1 कदम बढ़ा, अच्छा फिर क्या हुआ, बोले दादाजी 2 कदम बढ़े, फिर शेर भी 2 कदम बढ़ा, फिर क्या हुआ, फिर क्या शेर आगे बढ़ा, दादाजी को पाड़ के कहा गया। तो यही होता है। तो टाइगर के सामने आप क्या ही अपनी ताकत दिखाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जैसे आदमखोर शेर पे बात कर रहे थे, तो एक आखिरी सवाल, हम इसके एंडिंग की तरफ चल रहे हैं। ये बताइए कि किसी शेर के आदमखोर होने में इंसान का कितना बड़ा हाथ है, इंसान कितना जिम्मेदार है उसके लिए? 50-50। ओके, आदमखोर के लिए 50 इसलिए कि
कुछ तो अपनी मजबूरी है, यानी वो बूढ़ा हो गया है, ज़ख्मी हो गया है, उसके पैर या केनाइन होते हैं, 4 शिकारी दांत जिनको हम कहते हैं, वो टूट जाते हैं, तो वो इंसान वाली बस्तियों की तरफ बढ़ जाता है और इंसानों को शिकार करने लगता है। तो एक 50% टाइगर की गलती होगी, दूसरा 50% हमारा, हम क्यों उनके इलाके में इंक्रोचमेंट कर रहे हैं यार। हाँ। आप जंगल में घुसते चले जा रहे हो, मतलब जंगल पूरा होता था, आप डेवलपमेंट के नाम पे काटते 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 यहाँ तक, तो टाइगर क्या करेगा। सुंदर खाल की तरह ऐसे पूरे इलाके हैं, बफर जोन होते हैं, मतलब इन द सेंस। तो पहले वो पूरा जंगल होता था, फिर बफर जोन बन जाएगा, फिर रिहायशी इलाका हो जाएगा। डे बाय डे हम जंगल काट रहे हैं, टाइगर की तरफ घुसे पड़े हैं, और क्लेम क्या कर रहे हैं, सेव द टाइगर, टाइगर बचाना है उनको, बस अकेला छोड़ दो वही सेव हो जाएंगे। टाइगर नीड स्पेस, टाइगर को जगह चाहिए, जंगल चाहिए, वो अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये जो हम दो तरफा बात करते हैं ना, बचाना भी है, मतलब हाँ मुझसे होगा नहीं और ना मैं कहूँगा नहीं तो बात तो तुम दोनों कर रहे हो, और इल्ज़ाम टाइगर को। तो टाइगर का 50% 50 ही इंसानों का मैन ईटर बनने में। तो आज के एपिसोड में हमारी चर्चा इतनी है, और उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। तो ये तो अभी शुरुआत है, और सजेशन जैसा होगा हम उस तरीके से फिर इसको और बढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो खानचा ने जो बहुत सारे किस्से सुनाया जंगल की, समझ लीजिए ये उसका 2% भी नहीं है जो आप आगे सुनने वाले हैं, क्योंकि धीरे धीरे अपने शो की स्ट्रैटेजी को भी आप तक बताएंगे कि हमारे पास और कौन से नए एलिमेंट्स हैं जो हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। मैं रोकना चाहूँगा, इसमें सबसे मज़ेदार चीज़ है कि अभी जो कैरेक्टर मैं इसमें लाऊंगा, जो हमारे दोस्त हैं जो वाइल्ड लाइफर हैं, जिन्होंने कमाल का वाइल्ड लाइफ में काम किया, और वो अपने आप में कैरेक्टर यानी मज़ेदार कैरेक्टर हैं। वो किस्से जो आपको हंसा हंसा के पागल कर देंगे, वो भी करेंगे, लेकिन एक ही दिन में तो सब कुछ नहीं बताया जा सकता एक एपिसोड में, क्योंकि हमने इसका ड्यूरेशन भी कम ही रखा है, क्योंकि लंबी बात करनी तो देर तक चलनी चाहिए, हाँ। है ना, एक ही साथ नहीं हो सकता। तो यही है, हम खानचा के साथ और एपिसोड्स करेंगे आगे, और ये शो उन्हीं का है, वही हमें बताएंगे जंगल के किस्से, क्योंकि उनके पास तजुर्बा है, उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जंगल का अगर आप लेना चाहते हैं, जंगल की कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो आप देखिए और सुनिए खानचा का ये ख़ास प्रोग्राम जिसका नाम है शेर खान। ये आपको यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, आप इसे आज तक रेडियो पर आप इसे सुन सकते हैं। और अगर आप कुछ कहना सुनना चाहते हैं तो हमारा पता है radio@aajtak.com, radio@aajtak.com। इस पर आप मेल कीजिए और बताइए कि एपिसोड आपको कैसा लगा। कुछ ख़ास आपकी रिक्वेस्ट हो जो आप जानना चाहते हैं किसी जंगल के बारे में, जंगल से जुड़े किसी जानवर के बारे में, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो, कुछ पूछना हो, तो आप इस पर मेल कीजिए। यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही हमारा एक व्हाट्सएप का नंबर भी है, वो भी आपको बता देते हैं, 9953323303। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। सब्जेक्ट लाइन में या मैसेज में आप शेर खान लिखिए और उसके बाद अपनी बात हम तक पहुंचाइए। तो आगे के एपिसोड्स में आपके साथ हम फिर से जुड़ेंगे और इस तरह की मज़ेदार किस्सों से भरी हुई जानकारियाँ जिसमें बिना ज्ञान के हम आप तक पहुँचाएँगे। आज के इस एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे शेर खान के अगले एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया खानचा। थैंक यू। आप लोग सुनिए, देखिए, पसंद कीजिए, और कमेंट्स में जो यूट्यूब पे करेंगे या आप मेल करेंगे, शेर खान ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि बहुत सारे और भी लेटर्स आते हैं मेल पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे। आने वाले वक्त में हम एक शेर खान की अलग आईडी बना लेंगे, बट ये पहला एपिसोड है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। हमारी कोशिश होगी कि और इसको बेहतर बना पाएँ आपके सुझावों के साथ, और ये देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।